के दौरान करीम नगर सीपी के कंट्रोवर्सी रिमार्क किया है। उन्होंने जो कुछ बोले उससे इस बात का इजहार होता है कि वो मुसलमानों से नफ़रत और इस तरह की बकवास और इस तरह का अल्फाज इस्तेमाल करना एक ऑफिसर के ताल्लुक़ से जो अपनी ड्यूटी को निभा रहा था, तो उनके और उनके पार्टी के दिल में क्या है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मगर इस तरह का उनका बयान एक पहली मर्तबा के एमएलए इस तरह दे रहे हैं, तो ये तो ऐसा लग रहा है कि आरएसएस की ज़हनियत उन पर छा चुकी है। ये सर, पार्टी की तरफ से इसके ऊपर आप क्या कंडेम करेंगे? पार्टी की तरफ से आपकी तरफ से क्या रहेगा? किस बारे में? बयान बीआरएस ने अभी तक इसके ऊपर चुप्पी साधी रखी है। नहीं, ये तो बीआरएस की लीडरशिप को इसके ऊपर नोट लेना चाहिए। अब उनकी पार्टी में उन्होंने एक वक्त एक मुसलमान को डिप्टी सीएम बनाया था, होम मिनिस्टर बनाया था, तो क्या इसलिए बनाया था कि वो जो अल्फाज इस्तेमाल करे? ये तो पूरा का पूरा बुरी तरह उनको बीआरएस पार्टी को एक्सपोज करता है और इससे साफ जाहिर होता है कि उनकी जो लीडरशिप खामोश बैठी हुई है। अफसोस होता है कि जनाब केसीआर साहब इस रियासत के 10 साल चीफ मिनिस्टर थे और उसके बाद भी आज ये शख्स इस तरह की बात करता है। मुमकिन आप लोग महाराष्ट्र के बाद यहाँ पर तेलंगाना में लोकल इलेक्शन किस तरह का? हमारी पूरी कोशिश है कि पहले से ज़्यादा हमारे अराकीन बल्दिया इंशाल्लाह कामयाब हो। हमारी पूरी कोशिश है कि मेयर, डिप्टी मेयर हो, चेयरमैन हो, हम अपने मुंतखब करा सकें। इसीलिए आज हम अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ तांडुर शहर से किए हैं और पूरे पार्टी के एमएलए, हैदराबाद के कॉरपोरेटर्स, जहाँ जहाँ हमारे हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, सब लोग मुतहरिक हैं, मेहनत कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला THN न्यूज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके।